गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। आप सभी का स्वागत है समयदर्शी न्यूज में। आज मैं फिर आप लोगों से एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवा रही हूँ जिनका नाम है डॉक्टर सरिता जी। सरिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है समयदर्शी न्यूज में। ये एक फिजिशियन है। अब मैं इनके बारे में बात करना चाहूँगी, इनसे जीवन परिचय लेना चाहूँगी। मैम, आपका एजुकेशन, हायर एजुकेशन कहाँ से किया आपने? मैं एक्चुअल में मैं आधी पढ़ाई राजनाथ गाँव से की हूँ और आधी रायपुर से। और आप एक्चुअल आपका जन्म स्थान? मैं भिलाई से ही हूँ। तो आप ये फिजिशियन में कैसे? जब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत शौक था कि मैं लोगों का सेवा करूँ, है ना। और जब मैं थोड़ी सी बड़ी तो मुझे लगा कि एक डॉक्टर रहते हैं जो लोगों को टाइम देते हैं, सेवा करते हैं। तो बस ये सोच के मैंने बचपन से एक होप रखा कि मुझे डॉक्टर बनना है। और फिर जब मैं बड़ी हुई तो फिर मैं मेडिकल लाइन में गई। तो आपने शुरुआत कैसे की, कब से किया नहीं फिजिशियन में? मेरा स्टार्टिंग मेरा 2002 से है और अभी तक मैं काफ़ी प्रैक्टिस में हूँ और सेवा ही करती हूँ लोगों का। तो जैसे कि मैम, एक स्वस्थ मनुष्य को भोजन में क्या लेना चाहिए? सबसे पहले तो अपना हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हाइजीन में साफ सफाई कहा जाता है, तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना चाहिए घर साफ सफाई हो, खान पान साफ सफाई हो और कपड़े 2 बार चेंज करें, नहाए, सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए। हाइजीन का खास ध्यान रखना चाहिए घर में। और पानी अच्छे से पीना चाहिए, जूसी फ्रूट लेना चाहिए, हर डाइट में फॉलिक एसिड, कैल्शियम होना चाहिए, है ना। तो फिर भारत स्वस्थ ही रहेगा। तो अभी जैसे कि भारत देश में 80% लोग बीपी और शुगर से जूझ रहे हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, ये क्या है, डाइटिंग। लोग डाइटिंग पे आते हैं और जो मेन मिलना रहता है बॉडी में वो लोग उस चीज़ को भूल जाते हैं। टाइम से सोते नहीं है, टाइम से खाते नहीं है, तो ये सब सारा रीज़न है बीपी शुगर का। तो ये सब फॉलो करें अगर हम, तो ये प्रॉब्लम नहीं आता है। तो बीपी शुगर के साथ अभी ये भी सुन गया थायराइड जो बहुत ज़्यादा अभी फैल रहा है। थायराइड बहुत लोगों को हो रहा है, तो एक्चुअली में ये थायराइड है क्या, इसके सिम्टम्स क्या है और इसके लिए कैसे हमें सावधानी बरतनी चाहिए? थायराइड देखिए एक ग्रंथि है, उसके लिए हमको क्या है, अपना सबसे पहले तो हमको वही डाइट पे ध्यान देना चाहिए। भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल्स सारा कुछ होना चाहिए, है ना, जो हमको डेली मिलना चाहिए। उतना अगर हम ले पोषण करते तो थायराइड का थोड़ा सा संभावना, चांसेस कम होता है। वैसे देखिए ये जेनेटिक भी होता है और थायराइड में ये है कि सिम्टम ऐसा है कि एक टाइम के बाद प्यास बहुत लगेगा या फिर बालों झड़ने लगते हैं, है ना। और इसमें थायराइड पर चेक कराते हैं तो किसी का पॉजिटिव आता है, किसी का नेगेटिव। तो उसके ठीक होने के चांसेस होते हैं फिर वापस? नहीं, देखिए थायराइड का ठीक होने का चांसेस तो नहीं है। उसके लिए यह है, प्रिकॉशन के लिए हमेशा आप मेडिसिन लेते रहें। इसके भी अब गर्मी का मौसम आ रहा है, तो इसमें हमें अपने खान पान में कैसे लेना चाहिए? ज़्यादा खान पान क्या होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसी फ्रूट लें जिसमें जूस हो, है ना। तो अपन जब देखो जैसे जूसेस वाले फ्रूट होते हैं, वाटरमेलन, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए गर्मी में। और अभी जैसे कि हाँ, बहुत लोग गर्मी के टाइम पे पेय मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ठंडी चीज़ें, ये सब यूज़ करते हैं, तो इसमें हमारे शरीर के लिए कैसे हानिकारक है? नहीं, कोल्ड ड्रिंक तो मैं तो बिल्कुल भी बोलती हूँ कि उसे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें लेना हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। उसके जगह पे अभी आजकल जूसेस आ गए हैं, रियल जूस है, वो सब लीजिए। और जंक फूड हमारे शरीर के लिए कितना नुकसानदेह है? जंक फूड हर बच्चे जानते हैं कि उससे काफ़ी हानिकारक है। जो वो एक मैदा से बनता है जैसे, तो वो अतड़ी में जाके चिपक जाता है, तो वो बाद में जब पता चलता है तो बहुत देर हो जाता है। इसलिए हर किसी से मैं चाहूँगी कि जंक फूड से दूर ही रहे, उसको कभी भी उससे दोस्ती ना करे, उसके पास ना जाए, उससे दूर ही रहे।
और अभी गर्मी के मौसम में अक्सर लोग बासी भोजन का प्रयोग करते हैं, बासी भोजन लेते हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है कि बुरा है? देखिए, अपना अपना टेस्ट के ऊपर है लेकिन आजकल तो हर घर में जानते हैं कि फ्रेश खाना ही सेहत के लिए फायदेमंद है। तो ये बासी फिर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखिए, हम तो रिकमेंड बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना, तो इसको तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लीवर किडनी को कैसे मजबूत रखना चाहिए? बस बेटा, जितना ज़्यादा हो सके टाइम से डाइट करो, टाइम से रेस्ट करो और जितना हो सके आप पानी पीजिए। गर्भवती महिला है तो उनको कैसे सावधानी बरतनी चाहिए? गर्भवती महिला को सावधानी, देखिए सावधानी ये है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। घर में जितने भी परिवार हैं उसका साथ देना चाहिए और उनको रेस्ट करना चाहिए, अच्छी चीज़ें खानी चाहिए और ख़ासकर अपने बच्चे को ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि मैम हर एक लेडीज़ को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती है, बट कई बार ऐसा होता है कि उन्हें मेंस में दिक्कतें आ जाती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखो बेटा, ये क्या है, मेंसेस का प्रॉब्लम तब आता है बच्चों को जब वो हरी सब्जियां नहीं खाती हैं, बाहर का जंक फूड खाती हैं और फिर जैसे कि डेट आगे पीछे हुआ तो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करती हैं, उसकी वजह से उनकी दिक्कत आगे बढ़ जाती है। और तो उसमें क्या हमारे किडनी लिवर में भी नुकसानदायक होते हैं? नहीं, इसमें सिर्फ यूट्रस में ही प्रॉब्लम आता है, किडनी लिवर में नहीं आता है। तो उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? उनको ऐसा है कि अपने टाइमिंग का ध्यान रखना चाहिए कि डेट कब आया, नहीं आया, कितने दिन का आया, तो ये अपना एक कैलेंडर मेंटेन करना चाहिए और जैसे मिस हुआ तो फिर तुरंत डॉक्टर से लेना चाहिए। को कैसे रहना चाहिए अपने मतलब पेशेंट्स के सामने, या फिर अपने उसमें एक डॉक्टर को कैसा बिहेव रखना चाहिए, क्या कैसे रहना चाहिए? मेरा मानना है कि मैं जब इस पद में हूँ तो मैं खुद भी एक जिम्मेदारी मेरे को भी है, तो इसको ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए, है ना। तो एक डॉक्टर के रूप में जैसे प्राथमिकता के साथ निभाना चाहती हूँ और मैं ये भी चाहती हूँ कि सारे डॉक्टर भी निभाएं, तो वो सबसे पहले तो पेशेंट के साथ नरमी से पेश आए ताकि वो अपनी प्रॉब्लम सब शेयर कर सके, है ना। और अगर वो सख्त होंगे तो पेशेंट वैसे ही आधी बीमारी नहीं बता पाते, तो सबसे पहले हम डॉक्टर को ऐसा होना चाहिए हमेशा कि दूसरों की मदद करनी चाहिए और उसकी जो भी परेशानी है, पैसा हो या ना हो, पहले तो वो उसकी जो भी बीमारी है उसको ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर के रूप में पेशेंट हमेशा भगवान को देखता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर डॉक्टर के लिए ये निवेदन है, प्रार्थना है कि वो हर पेशेंट को पैसे कमाना है करके ना सोचे, वो ये सोचे कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तो जैसे कि मैम अभी लेडीज़ों को ज़्यादातर सुन रही हूँ मैं, सीढ़ियाँ चढ़ने से या फिर ज़्यादा खड़े रहने से उनके घुटने में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कहीं उनके घुटने ही घिसा जाती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, कैल्शियम वाली चीज़ों को ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि एक टाइम के बाद बॉडी में कैल्शियम कम हो जाता है ना। और ख़ासकर उन लेडीज़ को जो बच्चे पैदा करती हैं तो उनको कैल्शियम वाली चीज़ जैसे पालक हो गया और कैल्शियम जिसमें वो अंडा हो गया, मछली हो गया, वो सब अपने डाइट में शामिल करना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हो सकता है। तो सुना आपने सरिता मैम की सुनी कि अपने को डाइटिंग प्रॉपर टाइमिंग में रखनी चाहिए, अपनी सबसे ज़रूरी चीज़ कि पानी पीनी चाहिए, पानी पीने से हमारी हेल्थ और ज़्यादा अच्छी रहेगी और स्वस्थ रहेगी। इसी के साथ मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इतना कीमती समय निकाला, और आपसे भी लेती हूँ इजाज़त और नमस्कार। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।